बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का पहला अशरा, ये आम दिन नहीं होते, ये अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुलने के दिन होते हैं। सोचें, अगर इसी अशरे में आपका एक इस्तग़फ़ार आपकी बरसों की परेशानियां ख़त्म कर दे, आपके गुनाह माफ़ हो जाएं, आपकी बंद किस्मत के दरवाज़े खुल जाएं। आज हम बात करेंगे रहमत के अशरे में इस्तग़फ़ार की ताकत। कुरान और हदीस की रोशनी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने आसमान की तरफ देखा हो और दिल से सिर्फ़ एक लफ्ज़ निकला हो, या अल्लाह माफ़ कर दे। हम गुनाह करते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर डरते हैं कि शायद अब अल्लाह नाराज़ हो गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है? और इसी रहमत का दरवाज़ा खोलने की कुंजी है इस्तग़फ़ार। कुरान की रोशनी में इस्तग़फ़ार की ताकत ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12, तर्जमा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बगात और नहरें जारी करेगा। ज़रा सोचें, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि रिज़्क़, औलाद, सुकून और बरकत का ज़रिया भी है। सूरह अल-ज़मर आयत नंबर 53, तर्जमा, कह दीजिए ए नबी, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, यकीनन वही बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इस आयत का पैगाम ये है, ये आयत कुरान की सबसे उम्मीद दिलाने वाली आयत में से है। अल्लाह इन लोगों को भी पुकार रहा है जो गुनाहों में डूब चुके हैं। वो ये नहीं कह रहा कि तुम बुरे हो, बल्कि वो फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, शर्त सिर्फ़ एक है, ना उम्मीद ना होना और पलट आना। इससे हमें ये सबक मिलता है कि कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं, मायूसी शैतान का हथियार है। तौबा का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला है। अगर इंसान सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करे तो माज़ी चाहे कैसा भी हो, मुस्तकबिल बदल सकता है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताती हूँ। जो हदीस है, 100 कत्ल करने वाला शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। इसके दिल में एक दिन ख्याल आया, क्या मेरे लिए भी तौबा का कोई रास्ता है? वो एक आबिद के पास गया और पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आबिद ने कहा, नहीं। गुस्से में आकर इसने इसे भी कत्ल कर दिया और यूं वो 100 कत्ल पूरे कर बैठा, लेकिन दिल के अंदर पछतावा बाकी था। फिर वो एक आलिम के पास गया और वही सवाल किया। आलिम ने जवाब दिया, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? हाँ, तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन इस बस्ती को छोड़ दो और नेक लोगों की बस्ती की तरफ चले जाओ। वो शख्स निकल पड़ा। रास्ते में ही इसकी मौत आ गई। फरिश्तों में इख्तलाफ हुआ, अजाब वाले रिश्ते आए, रहमत वाले भी आए। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि फ़ासले को नापा जाए। वो नेक लोगों की बस्ती के ज़्यादा करीब था और अल्लाह ने इसे बख्श दिया। सही मुस्लिम। इस कहानी का सबक ये है कि सोचें, 100 कत्ल, फिर भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो हमारा गुनाह क्या है? हम क्यों नाउम्मीद हो जाते हैं? क्यों समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होगी? पैगाम ये है, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता बना देता है। माज़ी चाहे कितना ही स्याह हो, एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाओ, वो 10 कदम बढ़ाता है। रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता, बंद सिर्फ हमारा यकीन होता है। अगर 100 कत्ल करने वाले की तौबा कबूल हो सकती है, तो मेरा और आपका इस्तग़फ़ार क्यों कबूल नहीं होगा? हदीस की रोशनी में इस्तग़फ़ार। सनन इब्न माजा हदीस नंबर 3819। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से निजात देता है और इसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से इसे गुमा भी ना हो। सोचें, क्या हमें और किसी वजीफ़े की ज़रूरत है? सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से ज़्यादा मर्तबा इस्तग़फ़ार करते थे। सही बुखारी हदीस 6307। जब मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार करें तो हमें कितना करना चाहिए? तो देखें, रमज़ान के पहले अशरे की ख़ास बात यह है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है। अगर आम दिनों में इस्तग़फ़ार इतनी ताकत रखता है तो सोचें, रहमत के अशरे में इसका अजर कितना होगा।
ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ آزما کر دیکھیں، دل بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے اور تقدیر بھی بدلتی محسوس ہوگی۔ عملی پیغام ابھی سے شروع کریں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، صرف سن کر نہ جائیں، آج سے عمل شروع کریں۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ آہستہ آہستہ سمجھ کر دل سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، اور پھر جلدی نہ اٹھیں۔ اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے دل کی ہر بات اللہ کو بتائیں۔ اپنی بیماری کا ذکر کریں، اپنی بے روزگاری کا دکھ بیان کریں، شادی میں رکاوٹ ہے تو وہ بھی بتائیں، گھر کی بے سکونی ہے تو وہ بھی کہہ دیں۔ یاد رکھیں، آپ کسی انسان سے نہیں، اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ قادر ہے۔ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام یہ ہے کہ کوشش کریں کہ استغفار صرف زبان سے نہ ہو، دل سے ہو، صرف الفاظ نہ ہو، آنکھوں میں ندامت ہو، صرف عادت نہ ہو، یقین ہو۔ دلوں کو پاک رکھ کر پڑھیں، حسد چھوڑ دیں، نفرت چھوڑ دیں، کینہ چھوڑ دیں اور سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ شاید آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل صرف ایک سچے استغفار کے فاصلے پر ہو۔ شاید آپ کا مقدر بدلنے کے لیے اللہ آپ کے آنسوؤں کا انتظار کر رہا ہو۔ تو آج فیصلہ کریں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار اور دل کھول کر اپنے رب سے بات، انشاءاللہ رحمت کا عشرہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔